16 ड्रोन ढेर, फाइटर जेट ध्वस्त, हेलीकॉप्टर पर हमला और अरबों के रडार सिस्टम तबाह। क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब अमेरिका के लिए बन रही है सिरदर्द? नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में जंग अब एक नई और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका को ऐसा झटका दिया है जिसने सुपर पावर की ताकत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तेहरान ने यह दावा किया है कि 2 फाइटर जेट मार गिराए गए, 2 हेलीकॉप्टर निशाना बने और यूएस एयरफोर्स का एक पायलट भी पकड़ लिया गया। और ये सब तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम ये कह रहे थे कि ईरान अब टूट चुका है और अमेरिकी विमान बिना किसी खतरे के उड़ रहे हैं। लेकिन क्या जमीनी सच्चाई कुछ और है? इस पूरी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जहां अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला शुरू किया। शुरुआत में आसमान पर अमेरिका का दबदबा दिखा, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर 15 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 750 से ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हुए। हालांकि पेंटागन इन आंकड़ों को मानने से इनकार कर रहा है। तो क्या अमेरिका अपने नुकसान छिपा रहा है? F-15E जैसे एडवांस फाइटर जेट गिराए गए, AWACS जैसे $500 मिलियन के विमान तबाह और MQ-9 रिपेयर जैसे किलर ड्रोन लगातार निशाना बन रहे हैं। यानी तकनीक में आगे होने के बावजूद अमेरिका को आसमान में भी चुनौती मिल रही है। सिर्फ विमान ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम थार्ड के रडार तक को नुकसान पहुंचाया। यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब में तैनात अरबों डॉलर के रडार सिस्टम डैमेज हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिका के 17 से ज्यादा सैन्य ठिकाने मिसाइल और ड्रोन हमलों से हिल चुके हैं। कुवैत, इराक और बहरीन, हर जगह से नुकसान की खबरें सामने आई है। सिर्फ एक महीने में ही करीब $5 अरब का नुकसान। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मैदान में उतरे हुए हैं और हर दिन खर्च हो रहे हैं करोड़ों डॉलर। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई अमेरिका की जीत है या फिर एक महंगी जंग जो सुपर पावर को भी भारी पड़ रही है? आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।